विश्व का कल्याण अहिंसा की उपासना से ही संभव है और विश्व के कल्याण करने हेतु ही तीर्थंकरों के अंदर ये भाव जागृत होता है कि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ आया है यह पूरा संसार, और पूरे संसार का प्रत्येक संसारी प्राणी का जो संसार चल रहा है वह पूरा का पूरा तो विच्छेद संभव नहीं है। नाना जीवों की विवक्षा से अनादि अनिधन यह संसार चला आ रहा है, किंतु व्यक्तिगत संसार का विच्छेद संभव हो सकता है और उनके अंदर जो पवित्र भावना जागृत होती है जिसके फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्हें हो जाता है और बाद में जब उदय को प्राप्त होता है तो वह चारों ओर शांति का वातावरण अपने आप ही वह वातावरण शांतिमय हो जाता है। वर्तमान में आप सब लोगों को ज्ञात है कि विश्व में क्या चल रहा है, हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है क्योंकि संसार का यह स्वरूप इसी को बोलते हैं। अज्ञान के कारण ही संसारी प्राणी निरपराध व्यक्ति के ऊपर भी वह प्रहार करने का भाव उसके अंदर आता है। यह अज्ञान का एकमात्र प्रतिफल है, किंतु उन अज्ञानी प्राणियों को भी प्रकाश प्राप्त हो, अज्ञान अंधकार उनका मिटे, मोह रूपी अंधकार जो छाया हुआ है वह समाप्त हो, इस भाव को लेकर के ही जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा था, निवेदन भी किया उन्होंने कि महाराज गुरुदेव भी इस प्रकार के जो पंच कल्याणक आदि महोत्सव होते हैं उसको सानंद संपन्न हो, इस उद्देश्य को लेकर के ऐसे कोई मंत्र का भी जाप करने के लिए वो प्रेरित करते थे। उसी प्रकार आप लोगों के लिए भी ये मन में भाव आया है कि शांतिनाथ भगवान का जाप आप लोग करेंगे। लगभग 5-5 मालाएं आप फेर लें क्योंकि पनागर अतिशय क्षेत्र है और शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी प्रतिमा निरंतर जिसका हम और आप दर्शन करते हैं, इसलिए शांतिनाथ भगवान को स्मरण में लाना चाहिए, जिसके कारण यह पंचकल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हो और इसके साथ साथ जो विश्व में अशांति आ रही है वह भी अशांति समाप्त हो। इस पवित्र भावना को लेकर के यह मंत्र आपके सामने हम दे रहे हैं उच्चारण के माध्यम से, जिसका जाप आप लोग शुद्ध मन के साथ करेंगे। ओम ह्रीम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यह शांति विधान में मंत्र 3 बार बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलना ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये शांति विधान ये पुस्तिका है, इसके अंदर ही यह मंत्र आया है। ओम ह्रीम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये आप लोग बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन करके और शुद्ध परिणाम मन भावना रखते हुए मन में और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके माध्यम से निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं वह दूर हो सकती हैं, चारों ओर शांति का वातावरण निर्मित हो सकता है। शांतिमय वातावरण के लिए इस प्रकार का मंत्र का जाप हम निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये और एक श्लोक आता है, विघ्नौगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर विघ्नों एक विघ्न नहीं, विघ्नों की समूह प्रलयम यान्ति प्रलय को प्राप्त होते हैं। शाकिनी भूतपन्नगा, और जितने भी विघ्न उपस्थित करने वाले जो देव होते हैं वे भी अपने परिणामों को शांत करते हैं। पन्नगा निर्विषताम याति, पन्नग बोलते हैं सर्प, और वह निर्विष हो जाता है। ये किसका प्रतिफल है? जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर यह देखने में आता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल उस मंत्र में लीन हो करके आप उच्चारण शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति का वातावरण निर्मित हो सकता है। अब मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, समय तो हो ही रहा है और प्रतिदिन कोई न कोई प्रसंग बना करके आपके सामने विषय रखा जाता है कि वस्तुतः हम और आप तो बहुत दूर की बात है, समूह शरण में जो गणधर परमेष्ठी विराजमान होते हैं प्रभु के चरणों में, वे भी भगवान की स्तुति करते हैं, वे भी भगवान की वंदना करते हैं और दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको आपके सामने रखते हैं वो। और इस प्रकार विश्व कल्याण की भावना जो जागृत होती है, यह बिना धर्मानुराग के संभव नहीं। आप सुन रहे हैं? बिना धर्मानुराग के ये संभव ही नहीं है, क्योंकि गणधर परमेष्ठी जिस समय ध्यान में लीन होते हैं उस समय उपदेश की बात नहीं आती और ध्यान में धर्मानुराग भी समाप्त हो जाता है। एकमात्र वीतराग परिणाम ही रहते हैं जिसके माध्यम से कर्मों का क्षय किया जाता है।
कर्मों का क्षय पूर्णतः राग परिणाम से ऊपर उठने से ही उन कर्मों का क्षय देखने में आता है। किंतु केवल आत्मकल्याण करने की दृष्टि यदि है तो आत्मकल्याण करने की दृष्टि से जब ध्यान में उतरता है साधक, तो वह अंतर्मूर्त में वह मोह का अभाव कर सकता है, कर लेता है। किंतु समस्त जीवों का कल्याण करना है तो हमें धर्मानुराग की भूमिका में आना होगा। राग दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का राग होता है। एक विषयानुराग होता है और एक धर्मानुराग होता है। विषयानुराग तो पतन के लिए कारण है और धर्मानुराग परंपरा से मुक्ति के लिए कारण घोषित किया है कुंद स्वामी ने, जिसको शुभोपयोग आत्मक प्रवृत्ति बोलते हैं। श्रवण की चर्या शुभोपयोग आत्मक भी होती है और शुद्धोपयोग आत्मक भी उनकी चर्या होती है। तो जिस समय शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो शुभोपयोगात्मक जो धर्म है उसका आलम्बन लेकर के विश्व का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए राग से ऊपर नहीं उठना, ध्यान रखो, नहीं तो विषयानुराग आएगा। इसलिए धर्मानुराग यह गृहस्थ के लिए मुख्य है और साधु के लिए गौण है, और साधु के लिए शुद्धोपयोग की मुख्यता है। इसलिए शुद्धोपयोग से जब बाहर आना ही होता है उस समय शुभोपयोग का आलम्बन लेकर के स्वयं का भी और दूसरे का भी कल्याण करने के लिए तत्पर होते हैं। और वे गणधर परमेष्ठी भी होते हैं और उनकी देशना को सुन करके जो समूह शरण में शामिल हुए हैं तिरंज गति के जीव, और उस उपदेश के माध्यम से और प्रभु की वीतराग छवि वीतराग मुद्रा का दर्शन करके उनके सारे के सारे अतीत के जो वैर आरिक भाव है वह समाप्त हो जाते हैं। ये किसका परिणाम है? ये साम्य भाव का ही एकमात्र परिणाम है। समता के माध्यम से सबका कल्याण हो सकता है। उनके अंदर समता है और जिसके अंदर विषमता है वह विषमता दूर होती है समता का आलम्बन लेने से, बल्कि साम्यमय जो मुद्रा है उसके दर्शन करने की आवश्यकता है।